अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको अपने व्लॉग में वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान बिल्कुल सर पर है, काम बहुत ज़्यादा है। किचन को ऑर्गेनाइज करना, पूरे घर को ऑर्गेनाइज करना, रमज़ान के लिए रेडी करना, डीक्लटरिंग करना, डीप क्लीनिंग करना, इन सारे कामों को निपटाते निपटाते कम से कम 1 महीना तो लग ही जाता है। वैसे हमें बहुत ईजी लगता है कि बस इतने से ही तो काम है, हम कर लेंगे 1 हफ्ते में, लेकिन ट्रस्ट में जब हम करने पे आते हैं ना तो ये काम बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, क्योंकि हमें डेली बेसिस के जो हमारे काम होते हैं वो भी देखने होते हैं, जैसे कुकिंग वगैरह, बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना, कभी गेस्ट आ जाते हैं, कभी खुद हमें कहीं जाना पड़ जाता है। तो इस तरह से ना हम एक दिन में अगर इन कामों को निपटाने की कोशिश करें भी ना तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आपने अभी तक अपनी रमज़ान की तैयारियां स्टार्ट नहीं की, स्पेशली अपने किचन को आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया, क्लटर फ्री नहीं किया, डीप क्लीनिंग नहीं की है ना, तो आज मेरे इस व्लॉग को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी इम्पोर्टेंट है अपने किचन की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली रमज़ान के महीने में। क्योंकि जब तक हमारा किचन ऑर्गेनाइज नहीं होगा, हर चीज़ अपनी जगह पे नहीं होगी ना, तो रमज़ान में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। वैसे भी डेली बेसिस पे भी जो हम काम करते हैं किचन में, उसमें भी हमें डिफ़िकल्टी होती है। तो रमज़ान में तो जाहिर है फिर टाइम भी कम होता है और काम ज़्यादा होता है, हमने इबादत के लिए भी टाइम निकालना होता है। तो आज अपने इस व्लॉग में मैं आप लोगों से अपने किचन की ऑर्गेनाइजेशन शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल आप लो बजट अगर आपका है, आप ज़ीरो कॉस्ट में अपने ही घर में पड़ी चीज़ों से किस तरह से अपने किचन की कैबिनेट्स को स्पेशली ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। मैं खुद जो है ना अपने ही घर में पड़ी चीज़ों से अपने मसाला जात वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि अपने किचन की सारी जो कैबिनेट्स हैं, उनको मैं कैसे ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, सारी चीज़ें आप लोगों से 1 बाय 1 शेयर करूँगी। इस व्लॉग को देख के इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने किचन को ऑर्गेनाइज करने में। आप पैसे ज़ाया किए बिना अपने किचन के कैबिनेट्स को बहुत ही इजीली ऑर्गेनाइज करना चाहती हैं रमज़ान के लिए, तो आप मेरे इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा। आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी, बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिलने वाले हैं अपने किचन की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। सो विदाउट टाइम वेस्ट के लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो ट्रस्ट मी, अगर हम थोड़ी सी अक्ल लड़ाए ना तो हम बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में या बिल्कुल अपने बजट में रह के अपने किचन को, अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यही कुछ मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं किचन में आ गई और मैंने अपनी तमाम कैबिनेट्स को, ड्रॉवर्स को जो है ना खाली कर दिया। जितने भी कंटेनर्स थे, जितने भी मसाले थे, इनको मैंने काउंटर टॉप पे रख दिया। इसके बाद मैंने इनको एक सिंपल एक स्पंज की मदद से जो है ना थोड़ा सा इसको गीला करके मैंने इनको क्लीन किया। और जब भी कैबिनेट्स को हम गीले कपड़े से साफ करते हैं ना, तो इसके बाद एंड में लाजमी तौर पर इनको टिश्यू पेपर की हेल्प से ड्राई कर लिया करें, ताकि इनमें मॉइस्चर कंटेंट ना रहे और ये खराब ना हो। और जब तक आप बाकी चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं करते, इनके डोर्स को ओपन ही रहने दिया करें। इससे जो है ना इनके अंदर जितनी भी स्मेल वगैरह पैदा हुई होगी वो भी चली जाएगी, वेंटिलेशन होती रहेगी और मॉइस्चर कंटेंट भी सही से इनका ड्राई हो जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप पे मैंने ये काम कर लिया। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे मैंने जितना मेरा सामान कैबिनेट्स पे पड़ा था वो मैंने सारा यहाँ पे जमा कर लिया है। वैसे ये मुझे बहुत ज्यादा इजी लग रहा था ये काम, लेकिन जब मैं करने पे आई हूँ ना तो ये इतना मुश्किल हो रहा था ना, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि कैसे चीजों को सॉर्ट आउट करूँ, कैसे जो है ना इनको ऑर्गेनाइज करूँ। क्योंकि अकॉर्डिंग टू नीड कुछ ऑर्गेनाइजर्स एंड कुछ कंटेनर्स जो कि मुझे चाहिए थे, अभी उनको मैंने रेडी भी करना था। अपने ही घर में पड़ी जो चीजें हैं जिनको हम अक्सर वेस्ट समझ के जाया कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, तो उनसे ही मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर्स रेडी किए और कुछ कंटेनर्स भी मैंने रेडी किए हैं, जो कि मैं आपको आगे चल के वीडियो में दिखाऊंगी। आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे इंशाल्लाह। सो इस तरह से ना मेरा ज़्यादा टाइम लग गया इसमें। हमें लगता है कि हम महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर्स या कंटेनर्स को बाय करके अपने किचन को या घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप यकीन करें, हमारे घर में ही इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम वेस्ट समझ के डिस्कार्ड कर देते हैं, उनको ही हम इस्तेमाल में लाके ना थोड़ी सी अकल लड़ा के अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकती हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ये इस तरह के बहुत सारे डब्बे पड़े थे किचन में, जिनको हम इजीली जो है ना कंटेनर्स के तौर पर अपनी चीज़ों को उनकी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको मैं कभी भी डिस्कार्ड नहीं करती, इनको मैं वॉश करके रख देती हूँ। जब मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती है मैं इनको इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह से हमें बाहर से जो है ना ऑर्गेनाइजर्स या कंटेनर्स बाय करने नहीं पड़ते और हम बिल्कुल जो है ना अपने पैसे ज़ाया किए बिना अपने किचन को जो है ना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकती हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पास अचार के डिब्बे जो है ना बहुत सारे जमा हुए थे, तो इनको मैंने वॉश करके रख लिया था। तो यहाँ पे अब मैं अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू नीड एंड अकॉर्डिंग टू दी। जितने भी ड्राई मसाले हैं उनको जो है ना स्टोर करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी। तो इस तरह के जितने भी डिब्बे आते हैं ना उनको एज अ कंटेनर आप इस्तेमाल किया करें, इनको डिस्कार्ड ना करें, क्योंकि इस तरह से आपकी चीजें ज़ाया भी नहीं होती। शॉपर्स में रख के इनको इस्तेमाल करना भी मुश्किल होता है और ये अक्सर गिर भी जाती हैं और हमारे कैबिनेट्स में स्पेस भी ये चीजें ज्यादा लेती है और ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी खराब हो जाती है। तो इस तरह से आप इनमें डाल के ना इनके ऊपर लेबलिंग भी कर सकती हैं। लेबल लगा के आप अपने कैबिनेट्स में आप इनको रखें, आपके लिए बहुत ज्यादा ये हैंडी रहेंगी और ये आपकी कैबिनेट्स में स्पेस सेविंग भी हो जाएगी और इनको इस्तेमाल करना भी बहुत ज्यादा इजी रहेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं ना आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करना चाहती हूँ, वो है ये ड्राई अनियन। ये ड्राई अनियन का पैकेट जो है ना बाजार से इजीली मिल जाता है। अगर आप में से कोई इस्तेमाल नहीं करता इसको तो लाजमी तौर पर ये ड्राई अनियन आप अपने किचन में रखें। इससे आप जब भी सालन बनाएंगे ना आपके सालन को ये एक तो टेस्टी भी करते हैं और इसके अलावा जो है ना गाढ़ा करने में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। सो जब भी ग्रोसरी करने जाए ना तो ग्रोसरी स्टोर से ये इजीली पैकेट आपको मिल जाता है, तो आप इसको भी लाजमी तौर पर बाय कर लिया करें ताकि आपको खाना बनाते हुए, सालन बनाते हुए किसी परेशानी का सामना ना हो और आपका सालन बड़ा टेस्टी और मजेदार बने। सो इसी तरह से ये देखिए यहाँ पे मेरे पास टैंक के कुछ डिब्बे पड़े थे, तो इनको मैं ना इस तरह से जितने भी हमारे मसाले जाते हैं इनको हम कंटेनर में डाल देते हैं, तो थोड़ा सा मसाला जो है ना शॉपर में ही बच जाता है। तो ये जो है ना अक्सर गिर जाता है, तो इनको स्टोर करने के लिए मैं जो है ना इन डिब्बों का इस्तेमाल करती हूँ। इनमें जो है ना ये बिल्कुल सेफ रहते हैं, गिरते नहीं है और जब ये खत्म हो जाते हैं तो फिर यहाँ से निकाल के मैं इजीली कंटेनर्स में इनको ट्रांसफर करती हूँ। तो इस तरह से जो है ना मेरे किचन में जो कैबिनेट्स है वो मैसिव भी नहीं होती और स्पेस सेविंग भी हो जाती है और मेरे मसाले जात जो है खराब होने से और गिरने से जो है ना ये बच जाते हैं। तो ये देखिए ये सारे जो कंटेनर्स हैं ये जो है ना अब इनको मैं 1 बाय 1 जो है इस तरह से ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ अपने कैबिनेट्स में। तो इस तरह से देखिए सारी चीजें, सारे मसाले जात जितनी भी चीजें हैं इस तरह की, वो सारी जो है ना इजीली बगैर 1 रुपया खर्च किए जो है ना अपने ही घर में मौजूद जो डिब्बे हैं उनको एज अ कंटेनर इस्तेमाल करके मैंने कैसे अपनी सारी चीजों को समेट लिया है। तो अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया है तो आप भी इसको फॉलो कर सकती हैं अपने किचन की चीजों को समेटने के लिए एंड कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए बिल्कुल जीरो कॉस्ट में। सो यहाँ पे एक और बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत ही जबरदस्त आइडिया आप लोगों को देती चलूं, वो ये कि आप लोग ना इस तरह की एक बोतल लाजमी तौर पर रखा करें। इसमें ना आप रमजान में जो हमारे पकवान वगैरह बनते हैं, फ्राइज बन रहे होते हैं, पकोड़े, समोसे, इस तरह की जो चीजें बनती हैं, तो इसके बाद अक्सर ना हमारा ऑयल बच जाता है, इसको हम दूसरे ऑयल में ऐड भी नहीं कर सकते और इस तरह अगर हम इनको फ्राइंग पैन में या बर्तन में ही रहने दें तो वो खराब भी होने का, गिरने का खदशा रहता है और डस्ट वगैरह भी चली जाती है। तो इससे बचने के लिए ना आप इस तरह की एक बोतल लाजमी तौर पर अभी से रेडी करें और जो भी ऑयल आपका बच जाता है तो उसको ठंडा करने के बाद इसमें डाल के आप रख लिया करें और नेक्स्ट डे जब आपने इस्तेमाल करना हो तो इधर से आप इजीली इसी ऑयल को इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये बोतल ना ये मैं सर्दियों में इसमें मैं जो हम फिश बनाते हैं, सर्दियों में फिश बन रही होती है बहुत ज्यादा, तो उसका जो ऑयल बच जाता था वो इसमें डाल देती थी मैं और इसके बाद जब नेक्स्ट टाइम मुझे मछली फ्राई करनी होती थी तो मैं इसी ऑयल को इस्तेमाल करती थी। इस तरह से हमारा दूसरा जो फ्रेश ऑयल है वो भी ज्यादा ज़ाया नहीं होता और ये वाला ऑयल भी ज़ाया होने से बच जाता है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो मेरा ये आइडिया अगर आपको पसंद आए है तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं और आप इसको लाजमी फॉलो करें। आपके रमजान में बहुत ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो अब मैं आप लोगों को बहुत ही एक ज़बरदस्त आइडिया देने वाली हूँ मसालों के इन डिब्बों को ऑर्गेनाइज करने का, जिससे आपकी कैबिनेट्स में स्पेस सेविंग भी हो जाएगी, ये गिरने से भी बच जाएंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हैंडी रहेंगे। इस्तेमाल करते हुए आपको इनको एक एक करके ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह में ये सिमटे रहेंगे और बहुत ज़्यादा आपकी आसानी हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में आप इनको ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। ट्रस्ट मी, जिन ऑयल के खाली डिब्बों को हम डिस्कार्ड कर देते हैं ना फजूल वेस्ट समझ के, वो इतने यूजफुल होते हैं हमारे लिए। अगर हम उनको ज़रा सी अक्लमंदी से इस्तेमाल करें ना तो ये हमारे पूरे घर
घर को जो है ना, हमारे घर की पूरी चीज़ों को हम सिर्फ इन डिब्बों से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। सो उनको ही इस्तेमाल करके आज मैं जो है ना आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने किचन की कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज कर सकती है। अपने किचन की कैबिनेट्स में हर चीज़ के लिए इनसे ऑर्गेनाइजर्स तैयार कर सकती है। तो ये यहाँ पे आप देखें, ये जो ऑयल के खाली जो पैकेट हमारे घरों में आते हैं उनको ही मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। उनको बस आपने सिंपली छुरी या नाइफ की हेल्प से जो है ना इस तरह से काट के इनको इस तरह का शेप देना है, रेक्टेंगुलर। वैसे शेप इनका ऐसा ही होता है, बस आपने सिंपली इनको इस साइज में कट करना है। और कट करने के बाद आप अपने सारे जितने भी आपके मसाले हैं उनको ना इनमें ऑर्गेनाइज कर सकती हैं बहुत ज़्यादा इजीली। इस तरह से ना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हैंडी भी रहते हैं, आपकी कैबिनेट में स्पेस सेविंग हो जाती है और आपको इनको ढूंढना नहीं पड़ता। सो बस आप सिंपली इनको जो है ना इस तरह से छुरी की मदद से या फिर कैंची की मदद से इनको काट के इनको रेडी कर लें। इसके बाद जितने भी मसालों के पैकेट्स है ना आपके पास, वो सारे आप इनको 1 बाय 1 इनमें इस तरह से अरेंज करके रख सकती हैं। इसके बाद जो है ना आप जहाँ पे भी ये आपके लिए इजीली अवेलेबल हो, हैंडी रहे या आपकी कैबिनेट्स में, इवन अपने काउंटर टॉप पे भी आप इनको इस तरह से रखेंगी ना तो ये बड़े जो है ना सिमटे रहते हैं, बड़े ऑर्गेनाइज लगते हैं। सो ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल हमारी नजरों के सामने होते, हमें इनको ढूंढना नहीं पड़ता। हमें जो मसाला चाहिए होगा हम उसको इजीली पिक करके उसको इस्तेमाल करके वापस अपनी जगह पे रख सकते हैं। अगर आपका नॉन मॉड्यूलर किचन है, आपके घर में कैबिनेट्स नहीं बनी प्रॉपर, तो इस तरह के डिब्बों में आप अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करके अपने काउंटर टॉप पे भी रख सकती हैं। और इनकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए आप बाहर से कवरिंग चढ़ा सकती हैं। अदरवाइज अगर आप कैबिनेट्स में रखती हैं तो फिर इसकी भी जरूरत नहीं है। तो ये आइडिया मेरा आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए है तो मुझे लाजमी इसका फीडबैक दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस और इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज आप लोगों को। और अगर आपने अपने किचन को अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ, इस तरह की बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी है ना, तो अभी उठें और जाके अपने किचन में जाके इस तरह से इन खाली डिब्बों को इस्तेमाल करके इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स तैयार करें और अपनी सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करें। तो जो मेरा नेक्स्ट आइडिया है वो है हमारे इन प्लेट्स को लेके कि हम इनको किस तरह से बड़ी खूबसूरती से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस चीज से हमारी स्पेस सेविंग भी हो जाए और ये हमारे लिए इजीली अवेलेबल हो। अक्सर हम अपनी कैबिनेट्स में इनको इस तरह से रख रहे होते हैं जिसकी वजह से अगर ये जो है ना इनका पानी सही से ड्राई ना हुआ हो तो ये खराब भी हो जाती है और इस्तेमाल के वक्त जो है ना बहुत अजीब सी फीलिंग आती है अगर ये गीली हो। तो इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स का। ये जो ऑर्गेनाइजर्स है आपको ये डॉलर शॉप से इजीली मिल जाते हैं, किसी भी क्रॉकरी की शॉप से ये आपको मिल जाएंगे, बड़े ही अफोर्डेबल होते हैं। ये मैंने 150 के मैंने ये बाय किए थे डॉलर शॉप से। तो जो है ना आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स बाय करके इनमें अपनी प्लेट्स को, जितनी भी आपकी प्लेटें हैं, इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं जिससे जो है ना ये गीली भी नहीं रहेंगी। ये इजीली आपको इनको गंगालना नहीं पड़ेगा। जो भी जिस साइज का प्लेट आपको चाहिए होगा ना आप इजीली इनको पिक कर सकती हैं। आपकी जो कैबिनेट है इनमें बड़ी जो है ना स्पेस सेविंग भी हो जाती है और ये बड़ी ऑर्गेनाइज्ड और खूबसूरत लगती है। तो अगर आपके पास इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स नहीं है तो आप जाके अभी इनको बाय करें और रमजान से पहले जो है ना अपनी प्लेट्स जितनी भी आपकी हैं उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज करें, इन प्लेट रैक्स के ऊपर रखें। तो ये जो है ना आपकी कैबिनेट्स बड़ी खूबसूरत लगेंगी आपके लिए। सो इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जिनसे हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। इनको आप लाजमी तौर पर बाय कर लिया करें। फजूल में पैसे जाया करके, खा के पी के या किसी और फजूल चीज में उड़ाने से बेहतर है कि आप अपने घर के लिए इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो कि इजीली मिल जाती है, अफोर्डेबल होती है, आप बाय करके रखें। इससे जो है ना आपकी किचन की जो जर्नी है ना वो बड़ी आसान हो जाती है और बड़ी आपकी जिंदगी भी खूबसूरत लगती है, ऑर्गेनाइज लगती है। सो ये आइडिया अगर आपको मेरा पसंद आए है तो वीडियो को लाजमी अभी ही लाइक। इसी तरह से एक और ऑर्गेनाइजर, इस तरह के जो कप स्टैंड्स होते हैं इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कप्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्पेस सेविंग के लिए। अगर आपके घर में कैबिनेट्स नहीं है तो आप इनको ढेर सारे इस तरह के बाय करके काउंटर टॉप पे ही आप अपनी सारी कप्स को जो है ना रख सकते हैं। प्लेट रैक्स इस तरह के बाय करके आप अपनी सारी प्लेट्स को भी काउंटर टॉप पे ही इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। स्पेशली उन लेडीज के लिए जिनका नॉन मॉड्यूलर किचन है, कैबिनेट्स नहीं है या कैबिनेट्स में स्पेस नहीं है, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स आप लाजमी तौर पर बाय करें और इजीली अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं इस तरह से आप। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें। सो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।